हेलो एवरीवन। आज हम अपना जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, हमने पार्टनर को क्या दी हुई थी, गारंटी दी थी कि आपको इतना तो मिनिमम शेयर प्रॉफिट का मिलेगा ही मिलेगा। जो कल हमने किया था वो था प्रॉफिट के केस में। आज जो हम कर रहे हैं वो है लॉस के केस में, कि आपके फर्म में ऑलरेडी लॉस चल रहा है, फिर भी हमने किसी पार्टनर को अगर हमने गारंटी दी हुई है तो उस केस में हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका सिंपल सा क्या फंडा है, जो भी आपकी फर्म का लॉस है, अगर आपके 3 पार्टनर्स हैं तो आप क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में पहले लॉस डिवाइड कर देंगे। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका लॉस है 30,000 रुपीज और उनकी रेशो इक्वल है, तो क्या होगा, ए बी सी तीनों को क्या हो जाएगा, 10,000 का लॉस डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लॉस डिवाइड कर देंगे। और उसके बाद अगर हमने सी पार्टनर को 20,000 की गारंटी दे रखी है तो हमने क्या किया, 10,000 तो पहले उसको लॉस ट्रांसफर किया है और फिर उसका 20,000 मिनिमम शेयर बनता है। तो अब हमें सी को 20,000 नहीं 30,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 हमने उससे लॉस चार्ज किया है और 20,000 की हमने उसको गारंटी दी है। तो हमने क्या किया, अब हम उसको 30,000 देंगे, जो उससे 10,000 लॉस के हमने लिए हैं और जो 20,000 हमने उसके देने ही देने हैं जिसकी हमने गारंटी दे रखी है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंकुर एंड बॉबी were into the business of providing software solution in India. They were sharing profit in the ratio of 3:2. अंकुर और बॉबी 3:2 में शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। तो they admitted रोहित for 1/5 share in the firm. उन्होंने क्या किया, रोहित को लेकर आए 1/5 शेयर के लिए। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो आपको बता रखा है 3:2 में कर रहे थे और रोहित को 1/5 शेयर दिया, इस तरह से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, लेकिन वो 3rd चैप्टर में सीखेंगे। तो ये अभी आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चेन्नई वुड हेल्प them to expand their business to various South African countries when he had been working earlier. Rohit is guaranteed a minimum profit of 2 lakh for the year. रोहित को गारंटी कितनी दी है, 2 लाख की। ठीक है, आगे कहते हैं एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर इज टू बी बोर्न बाय अंकुर एंड बॉबी इन 4:1। अगर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो वो अंकुर और बॉबी 4:1 में शेयर करेंगे। तो लॉसेस फॉर द ईयर वर 1 लाख, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है और आपकी बिजनेस का पहले ही क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है, वो कितना है, 1 लाख। ठीक है, अब हमको क्या करना है, लॉस को डिवाइड करना है। ठीक है, तो लॉस को डिवाइड करने के लिए हमको तीनों पार्टनर्स की क्या चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग तो अगर चाहे तो बांट भी सकते हैं, तो वो अब हम करते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं तो वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। अब देखो, जो भी फर्म है उसका टोटल शेयर, जैसे हम परसेंटेज 100 लेट कर लेते हैं कि आपकी टोटल परसेंटेज 100 है, वैसे ही हम क्या करते हैं, लेट द शेयर ऑफ द फर्म इज, शेयर कितना है टोटल फर्म का, जो प्रॉफिट्स है वो कितने हैं, 1। हमने रोहित को कितना दे दिया, रोहित को 1/5 शेयर दिया है प्रॉफिट का। तो जो बाकी का शेयर बचेगा, मतलब हम देखें बचता कितना है, रिमेनिंग टोटल शेयर है 1, रोहित को दे दिया हमने 1/5, तो आपका टोटल बचा 4/5। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। 4/5 शेयर कौन डिवाइड करेंगे, ए और बी, अंकुर और बॉबी करेंगे। तो अंकुर का शेयर हम निकाल देते हैं, 4/5 शेयर बचा हुआ है, उसमें से उसका शेयर कितना है, 3/5। और बॉबी का हम निकालेंगे तो वो कितना है, 4/5 शेयर बचा हुआ है और 2/5 उसका शेयर है। तो ये कितना हो जाएगा, 12/25। ये कितना हो जाएगा, 8/25। अब हम देखते हैं तीनों पार्टनर के लिए, अंकुर, बॉबी एंड रोहित। अंकुर का शेयर कितना है, 12/25। बॉबी का कितना है, 8/25। और रोहित का तो हमको पता ही है, वो कितना लेगा, 1/5। तो अब हम इन सबको क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। 12:8:5
5, आपकी रेशो क्या आ जाएगी 12:8:5। इन केस अभी आपको ये चीज समझ में नहीं भी आती तो कोई बात नहीं, हम आगे डिटेल में करेंगे इस कंसेप्ट को पूरा, किस तरह से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। अब हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है लॉस है वो कितना है 1 लाख। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो हम जब हमारे पास लॉस होता है हम जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है वो क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। प्रॉफिट के केस में क्रेडिट करते हैं, लॉस के केस में डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी देखते हैं तो हम जब हमने लेजर अकाउंट्स किए हुए हैं तो हमारा वो किस साइड आएगा, बाय वाली साइड। जो भी आपका लॉस डिवाइड होगा वहां पर हम यही करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा लॉस कितना है 1 लाख। 1 लाख को हम किस रेशो में डिवाइड करेंगे, 12:8:5 के अंदर। तो कितना आ जाएगा 60,000, 48,000 और 12,000, यही आएगा। सॉरी, तो ये 25 से आ जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा और ये 20,000 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया लॉस को। तो हमने जैसे कहा था कि जब हम करते हैं इनके, जब लॉस का केस होता है तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा लॉस है वो डिवाइड कर देंगे। अब हमने रोहित को गारंटी कितने की दे रखी है, 2 लाख रुपीज की। लॉस कितने का दिया है 20,000 का। उस दोनों को अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वो कौन पे करते हैं, ए और बी। किस रेशो में करेंगे, 4:1 में। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमने क्रेडिट किसको करना है, आर को करना है, रोहित को करना है, उसका प्रॉफिट देना है उसे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। 2 लाख तो उसका क्या है, प्रॉफिट है। 20,000 जो हमने उसको लॉस दिया, ये किस रेशो में देंगे, 4/5, 4:1 के अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा 2,20,000। कितना आ जाएगा 44,000। तो 44,000 तो देगा बी, और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा 1,76,000 कौन देगा, ए। और हम कितना दे देंगे आर को, 2,20,000। तो इस तरह से अगर आपकी फर्म के पास लॉस होता है और आपका गारंटी वाला टॉपिक है तो हम पहले तो क्या करते हैं, लॉस डिवाइड करते हैं जिस भी रेशो में हमने करनी चाहिए जो भी गिवन है, और उसके बाद जिस तरह से भी हमने पार्टनर को गारंटी दी है उसी तरह से हम क्या कर देंगे, उस जो लॉस है प्लस में जो गारंटी है उतना अमाउंट पार्टनर को दे देंगे। तो आपके जो 75 और 76 क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के हैं, लॉस वाले केसेस हैं, वो आपने करने हैं। अब हम क्वेश्चन 77 देखते हैं। 77 इलस्ट्रेशन है, अहमद, भीम एंड डैनियल आर पार्टनर इन अ फर्म। अहमद, बी, डी, 3 पार्टनर्स हैं। On 1st April 2011, the balance in their capital account 8 lakh, 6 lakh and 4 lakh. 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh, तीनों की कैपिटल है। उसके बाद their shared profit in the proportion of 5:3:2, रेशियो गिवन है 5:3:2। आगे क्या कहते हैं, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के बेसिस पर। सैलरी देनी है भीम को 3,000 पर मंथ। भीम को सैलरी 3,000 पर मंथ। आगे है एंड अ कमीशन ऑफ 12,000 टू डैनियल एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डील। डैनियल को आपने कमीशन देनी है 12,000 रुपीज की, ठीक है। अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट, आगे अब ये चीज ध्यान से सुने, अहमद शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड एट नॉट लेस देन 25,000। अहमद को जो हमने गारंटी दी है वो दी है 25,000 की, लेकिन उसके अंदर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं, सिर्फ जो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ वही। वो कितनी दी है अहमद को 25,000 की, ठीक है, ये गारंटी कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
भीम का जो आपने देना है वो क्या कह रहे हैं, भीम शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। भीम का जब आप शेयर कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपने साथ में काउंट करना है प्रॉफिट के, लेकिन सैलरी को नहीं साथ में काउंट करना। इज गारंटीड नॉट लेस देन 55,000 पर एनम। भीम को दी है 55,000 की, लेकिन वो क्या है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिला के 55,000 से कम नहीं होगा उसका। ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन द अकाउंट शैल बी मेट बाय डैनियल। दो पार्टनर को तो गारंटी दी हुई है, मेट कौन करेगा, डैनियल करेगा। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 2012 अमाउंटेड टू 2,16,000। आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट आपका कितना है, 2,16,000। हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 2,16,000। उसके बाद हमने इनको क्या करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है तीनों पार्टनर्स को। तो ए बी डी तीन पार्टनर्स हैं, इसकी 8 लाख है, हमने 5% देनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, 8 लाख का 5%, तो 40,000। बी की कितनी हो जाएगी, 6 लाख का 5%, 30,000, और डी की कितनी हो जाएगी, 20,000। तो तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी। फिर हमने भीम को क्या देनी है, टू भीम सैलरी 3,000 पर मंथ है, तो कितनी हो गई पूरे साल की, 36,000। उसके बाद हमने डी को कमीशन देनी है, टू डीज कमीशन, कितना हो जाएगा, 12,000। ठीक है। तो ये सब तो आपको बोल रखा है कि आपने देना है। अब हम देखते हैं कि हम प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे या फिर प्रॉफिट कितना कितना आएगा हर एक पार्टनर का। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,16,000, जिसमें से हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया, 40 और 30 70, 20 90, 1,02 और 1,38,000 हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 78,000। ठीक है। हमारे रेशो कितने की मैंने है, 5:3:2। हम 78,000 को डिवाइड करते हैं 5/10, 3/10 एंड 2/10। 78,000 का हम इतना का शेयर निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 39,000। ये कितना हो जाएगा, 23,400, और ये कितना हो जाएगा, 15,600। ठीक है। तो हमने ए को तो गारंटी दे रखी थी 25,000 की, उसकी तो कंप्लीट हो रही है। हम क्या कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट कितना हो गया, 39,000, क्योंकि हमने गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की दी होती है, मैक्सिमम की नहीं। तो अगर उसका ज्यादा आता है तो हम उसको ज्यादा दे देंगे, लेकिन कम के केस में हमको क्या करना है कि हमको देखना पड़ेगा किस तरह से उसकी फिर डेफिशिएंसी को कंप्लीट करना है। अब बी की हम देखिए, उसका शेयर कितना है, 23,400, और हमने उसको गारंटी दी है 55,000 की, लेकिन वो गारंटी क्या है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम 30,000 का तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके, उसका टोटल शेयर कितना हो गया, इतना तो हम उसको दे बैठे हैं, 4-3, हम उसको कितना दे बैठे हैं, 53,400, जबकि गारंटी कितने की है, 55,000 की। तो 53,400 दे चुके हैं हम उसे, तो ये कितना आएगा, 1,600 की डेफिशिएंसी है किसके केस में, जो भीम के केस में। तो अब हमें क्या करना है, हमारी डेफिशिएंसी कितनी है, 1,600 की। तो बी का शेयर हमारा आया 23,400। ठीक है। 1,600 इसको कौन दे देगा, जो डेफिशिएंसी है वो डैनियल दे देगा। डी का कैपिटल अकाउंट कितना है, हमने अभी यहाँ पर निकाला 15,600, और उसमें से 1,600 माइनस हो जाएंगे। तीनों पार्टनर का प्रॉफिट क्या आएगा, 39,000। ये कितना हो जाएगा, 25,000, और इसका कितना हो जाएगा, 14,000। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर दिया जो भी हमारा 78,000 का प्रॉफिट आया था, और आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ समझने की बात क्या थी
ए को तो जो आपने गारंटी दी थी वो सिर्फ प्रॉफिट की गारंटी थी कि आपका मिनिमम प्रॉफिट 25,000 होगा, और जो बी को हमने गारंटी दी थी वो दी थी प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर आपका जो शेयर है वो 55,000 से कम नहीं होगा। तो अगर वैसे देखें तो यहाँ पर तो उसका शेयर 23,400 है, पर हमने उसको गारंटी विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है, तो हमने उसका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था उसके शेयर में ऐड किया और फिर देखा कि उसकी डेफिशिएंसी कितनी है। तो जो भी डेफिशिएंसी थी वो डैनियल कंप्लीट कर देगा। और बी का जो अब हम देखें, बी को हमने कितने दिए हैं, 25,000 ये दिए हैं, 30,000 ये दिए हैं, 55,000 की हमने उसकी पेमेंट कर दी। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि वो विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं या विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78, वो हम देखते हैं। इसी की तरह आपका 79 क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं, ठीक है। आगे वो आपको क्या कहते हैं, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 गिविंग 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को ले रहे हैं 1/4 शेयर के लिए जो उनका एक मैनेजर था। सी while a manager was in receipt of salary of 27,000 per annum। सी जब मैनेजर था तो उसको 27,000 पर एनम तो सैलरी मिलती थी, और उसके साथ साथ उसको क्या मिलता था, 10% एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। तो साथ में उसको क्या मिलती थी, कमीशन मिलती थी 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड। ध्यान से सुनिए, पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर। सी को जो भी अमाउंट एक्स्ट्रा मिलेगा एज अ पार्टनर, जैसे उसको मैनेजर की तरह मिल रहा है 10,000 और पार्टनर की तरह मिल रहा है 12,000, तो उस केस में क्या करना है, ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर। अगर मैनेजर होगा तो 10,000 मिलेगा, पार्टनर है तो 12,000 मिलेगा। तो वुड हैव टू बी पर्सनली बोर्न बाय ए आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इन दोनों में जो भी एक्सेस होगा एज ए पार्टनर, जैसे पार्टनर को 12,000 मिल रहा है तो 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, वो कौन मीट करेगा, ए मीट करेगा अपने पर्सनल प्रॉफिट में से। आगे कहते हैं प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 2,25,000 बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन। इसमें से सैलरी और कमीशन की पेमेंट नहीं हुई है, तो आपने अभी क्या करना है, सैलरी और कमीशन हम दोनों तरह से निकाल के देखेंगे। अब उन्होंने हमको क्योंकि कहा है, हमने देखना है डिफरेंस कि एज ए मैनेजर उसको कितना मिलेगा और एज ए पार्टनर कितना मिलेगा। तो हम देखते हैं एज ए मैनेजर पहले तो उसको मिलेगी सैलरी 27,000 की, ठीक है। फिर उसको मिलेगी कमीशन, कितना है प्रॉफिट 2,25,000, उसमें से आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, तो सैलरी तो लेस कर देंगे, आफ्टर चार्जिंग बोला है तो आपका प्रॉफिट बचा 1,98,000। अब हम कहते हैं 1,98,000 का 10 बाय आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो 110, तो आपका कितना आ जाएगा 18,000। 27,000 सैलरी, 18,000 कमीशन, उसका प्रॉफिट कितना बनता 45,000, ठीक है। हमने उसको पेमेंट करनी, अगर एज ए मैनेजर करते हैं तो पेमेंट करेंगे 45,000 की। अब देखते हैं एज ए, अगर वो पार्टनर लेता है तो कितने मिलेंगे। प्रॉफिट है 2,25,000, उसका शेयर कितना है 1/4, तो उसका कितना बनेगा 4 5 20, 4 6 24, 250, उसका शेयर बनेगा 56,250। तो उन्होंने क्या बोला था, जो भी एक्सेस होगा, जो हम पार्टनर को एक्सेस पे कर रहे हैं मैनेजर से, वो कौन पे करेगा, ए पे करेगा। 56,250 उसका शेयर है, 45,000 एज ए मैनेजर वो लेता, तो एक्सेस कितना हो गया 11,250, ये कौन पे करेगा, ए पे करेगा अपने प्रॉफिट्स में से। अब हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, किस तरह से प्रॉफिट को डिवाइड करना है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है हमारा 2,25,000, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, प्रॉफिट है आपका 2,25,000, जिसमें से आप 45,000 तो किसको दे दोगे, मैनेजर को ही दे दोगे।
सिर्फ हमने क्या कहा, जो एक्सेस है वो ए करेगा, बाकी उसको पेमेंट कौन सी होगी, मैनेजर वाली। तो 2,25,000 आपका प्रॉफिट था, 45,000 आपने क्या कर दिए, मैनेजर को पे कर दिए, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, 1,80,000। इस 1,80,000 को डिवाइड करेंगे ए और बी के बीच में, ठीक है। 1,80,000 है, रेशो उनकी हमको गिवन है 3/5 और 1,80,000 की 2/5, इसकी कितना आएगा, 1,08,000 और ये कितना आएगा 72,000, ठीक है। तो ये इनके प्रॉफिट्स आ गए दोनों पार्टनर्स के। सी को हमने क्या देना है, 45,000, तो हमने जो सैलरी और कमीशन थी वही देना है, तो 45,000 तो वो दे देंगे, और साथ में 11,250 कौन देगा, ए, तो वो 11,250 ए में से माइनस होके प्लस हो जाएगा 11,250 सी के अंदर। इसका शेयर कितना हो जाएगा 56,250, जो हमने इसको ऑलरेडी देना था। बी का कितना रहेगा 72,000, क्योंकि इसका तो कुछ लेना लेना ही नहीं है, और इसका कितना हो जाएगा 96,750। तो इस तरह से आपका क्या होगा, 2,25,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमने क्या करना है, जो उसका एज ए मैनेजर बनता है देंगे तो हम वही 45,000 दिया, लेकिन देंगे किसमें, प्रॉफिट के अंदर देंगे। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा, जैसे 225 में से हमने पहले 45 लेस कर दिया, क्योंकि वो हमने सी को देना ही है, हमें पता ही है वो हमारा मैनेजर की तरह काम कर रहा है, तो सिर्फ एक्सेस अमाउंट ए पे करेगा, तो वो वाला हमने क्या कर दिया, उसके शेयर में से माइनस कर दिया, और बाकी जो उसका एज ए मैनेजर बन रहा था हम उसको उसी की पेमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो भी इसी तरह से है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है आज। यहाँ पर आज वेडनेसडे है जब आप ये काम करेंगे, तो आपने अब संडे तक हर किसी ने, सैटरडे संडे तक हर किसी ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। जिनका चैप्टर कंप्लीट हो गया है वो रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये आपकी जो बुक है ये 30 मार्क्स की आती है, तो अच्छे से कर लेना। 5 चैप्टर है, ये बेस था, अच्छे से कर लो इस चैप्टर को, तभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जिनका भी रहता है वो कंप्लीट कर लो, अदरवाइज मुझे आपके नाम आगे देने पड़ेंगे कविता मैम को। तो प्लीज जिनका भी रह गया है, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम आती है वो मुझसे ले लो और अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लो।